सबसे पहले आपको बताएं, शहर में ईंधन की किल्लत मसनूई है या हकीकी, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। हुकूमत और पेट्रोल पंप्स मालिकान किल्लत का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। पेट्रोल की कीमतें मुमकिन तौर पर बढ़ने की अफवाहें पंप्स मालिकान ने फ़रोख्त कम कर दी, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर मतलूबा मिकदार का 50% ईंधन फराहम किया जा रहा है। एबट रोड पर वाक़े शेल के पंप पर पेट्रोल की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। मौजूदा कशमकश में अवाम पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होकर ही रह गए हैं। शहर में ईंधन की किल्लत मसनूई है या हकीकी, सूरत हाल वाज़ेह अब भी ना हो सकी। हुकूमत और पेट्रोल पंप्स मालिकान किल्लत का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। पेट्रोल की कीमतें मुमकिन तौर पर बढ़ने की अफवाह और पंप्स मालिकान ने फ़रोख्त भी कम कर दी, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर मतलूबा मिकदार का 50% ईंधन फराहम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहसेब शहजाद से। जी शाहसेब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में पेट्रोल की किल्लत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताता चलूँ कि एबट रोड पर शेल के पंप के ऊपर जो है वो सर्विसेज पूरे तरीके से मुअत्तल कर दी गई हैं। एम्प्रेस रोड पे हेस्कोल के पंप जो है वो वहाँ पे सिर्फ हाई ऑक्टेन दस्तियाब है, जबकि पीएसओ के पंप पे जो थोड़ा बहुत पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ पे शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे पूरे तरीके से सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। आप मुझे बताएं कि पेट्रोल आपने डलवाया है, पीछे से कितनी किल्लत है, कहाँ कहाँ पे विजिट किया? भाई मैं बड़ी दूर से आया हूँ, नहीं मिल रहा, यानी 8-10 प्रोग्राम फिरा हूँ, पेट्रोल नहीं दे रहे। देखो ये जब 500 रुपये जो दिहाड़ी ले रहा है वो 300 रुपये पेट्रोल डलवाए, वो कहाँ जाएगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? आटा ले, डीजल ले, क्या ले, ऊपर से रेंट भी दो, बिजली बिल दो, क्या क्या करें हम? आप मुझे बताइएगा कि पंप फिर के आए हैं, हाई ऑक्टेन सिर्फ मिल रहा है, कई पंप देख रहे हैं वो बंद है, क्या कहना चाहते हैं? ये पाकिस्तान में ये ऐसे होता है, जब पेट्रोल बढ़ना होता है खुआर हो गए हैं, कितने पंप फिर के हैं, ये एक खुला हुआ है, वो भी कह रहे हैं थोड़ा सा भी है, देखिए क्या होता है। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, क्या करें हम? अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, क्योंकि शहरियों की ये ओपिनियन है, ये राय है कि जब पेट्रोल भरना होता है तब जो है वो पेट्रोल की किल्लत कर दी जाती है। और कुछ ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है लेकिन वहाँ से भी 300 या 400 से ज़्यादा का नहीं मिल रहा। शुक्रिया शाहजेब आपका। दीगर इलाकों की बात करें तो फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग और मॉडल टाउन के इलाकों में पेट्रोल पंप्स की यही सूरत हाल बरकरार है। और आपको मज़ीद बताएं कि दीगर पेट्रोल पंप्स की तरह इन इलाकों में भी पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। शहरियों की जानिब से दुहाई दी जा रही है कि पेट्रोल महंगा दिया जा रहा है और लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि लंबी कतारों में लगने के बावजूद भी पेट्रोल कम मिल रहा है और महंगा मिल रहा है। आपको बता रहे हैं शहरियों की जानिब से ये दुहाई दी जा रही हैं। दीगर इलाकों में पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पेट्रोल की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल ख़ास मिकदार में दिया जा रहा है, जबकि बाज़ पेट्रोल पंप्स पे आम पेट्रोल की बजाय हाई ऑक्टेन डाल कर दिया जा रहा है, जो पेट्रोल से 40 रुपये तक का महंगा है। इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शे में 200 से ज़ायद का पेट्रोल नहीं डाल कर दिया जा रहा है, जबकि गाड़ियों में 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल डालकर नहीं दिया जा रहा। शहरी जो है इस बढ़ती हुई किल्लत पे शदीद परेशान है। क्या कहते हैं, शहरियों से बात करते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल ख़ास मिकदार में आप डलवा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस किस्म के मसाइल का सामना है? सर देखें जी, मैंने अभी भी 100 का मुझे पेट्रोल मिला है, 200 से ज़्यादा तो मिल ही नहीं रहा। तो ये भी डलवाने के लिए मैं 7 अप से इधर आया हूँ। उस नज़दीकी इलाके में तो पेट्रोल की किल्लत बहुत ज़्यादा चल रही है, तो शहरी बहुत ज़्यादा तंग है। साफ ज़ाहिर है अगर ये हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हमें ये जो बाइक का आधे घंटे का सफ़र है वो पैदल चल के हमें 2 घंटे का तय करना पड़ेगा। आपने इन शहरी की बात सुनी, इनका कहना था कि पेट्रोल मिल नहीं रहा, शदीद परेशानी का इनको सामना है। पेट्रोल नहीं होगा तो सफ़र कैसे करेंगे, जबकि ओगरा की जानिब से पेट्रोल की बढ़ती हुई किल्लत पर नोटिस भी लिया गया है, लेकिन ताहाल बढ़ती हुई पेट्रोल की किल्लत पर काबू। शहरी महदूद और महंगा पेट्रोल मिलने पर आग बगूला हो गए। कहते हैं कि लंबी कतारों में लगकर महदूद मिकदार में पेट्रोल मिल रहा है। जब से ये हुकूमत आई है, अवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। पेट्रोल मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, हर बंदे ने स्टॉक किया हुआ है, वो इस चक्कर में है कि रेट बढ़ेगा हम फिर सेल करेंगे। आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन लोगों ने। मैंने किए हैं पंप विजिट दिए, पीछे वाला पंप भी बंद है, इससे आगे वाला भी शेल का जो है वो भी बंद है। उधर में गया था, वो कहते हैं कि सिर्फ हाई ऑक्टेन मिलेगा। 200 से ज़्यादा तो मिल ही नहीं रहा, तो ये भी डलवाने के लिए मैं 7 अप से इधर आया हूँ।
उस नज़दीकी इलाके में तो पेट्रोल की किल्लत बहुत ज़्यादा चल रही है। रोज़ाना कॉलेज आते हैं तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, हम कॉलेज कैसे जाएंगे? हम पढ़ते हैं तो हम अगर हम पेट्रोल ही मिलेगा आगे से इतना महंगा मिल रहा है, फिर हम पढ़ने। और नाज़रीन, शहर में पेट्रोल की किल्लत है जिसकी वजह से मामला अदालत पहुंच गया है। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अक्सर पंप्स पर पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है शहर में पेट्रोल पंप्स की किल्लत और मामला अदालत में पहुंच गया है, जो कि शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। और शहर में पेट्रोल की किल्लत का ये मामला है जिस पर आपको बता रहे हैं, ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचाया गया है और अक्सर पंप्स पर पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है, जो कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सामने आया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत दीगर को भी फरीक बनाया गया है। मामला है जो कि अदालत पहुँच गया है और शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अक्सर पंप्स पर पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, जिस पर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। और आटा ज़ख़ीरा करने वालों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मज़हर हुसैन बलोच के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। 6 दुकानों के लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए। दुकानदारों को 19 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मज़हर हुसैन बलोच ने सुंदर स्टेट और नहला गांव में कार्रवाई की है। कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने 6 दुकानों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि इस वाले से अली जनरल स्टोर और इसके साथ साथ शेर उर्बानी जनरल स्टोर समेत दीगर स्टोर्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने रहमत स्टोर सोए असल और एम ए ट्रेडर जावा जंप राइवेंट के भी लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं, जबकि कार्रवाइयों में अब तक 1100 दुकानों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। दुकानों को तकरीबन 19 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। पकड़े जाने वाले दुकानदार मुख्तलिफ फ्लोर मिल से सब्सिडी वाला आटा लेकर लोडर रक्शे के जरिए ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त करते थे। दुकानदार अरसा दराज से लाहौर से कसूर आटा स्मगल कर रहे थे, जबकि बेजातियों में मुलविस किंग वीट फ्लोर मिल और वाहिद फ्लोर मिल समेत सर्वर फ्लोर मिल, यकूमिया फ्लोर मिल, अल मुख्तार फ्लोर मिल के कोटे गैर मुइना मदद के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज की कार्रवाइयों में फ्लोर मिल्स को तकरीबन 6 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। किसी भी मिल मालिक या दुकानदार को आटा ब्लैक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मज़हर हुसैन बलोच का कहना है कि ऐसी सरगर्मी में मुलविस दुकानदारों के लाइसेंस मनसूख हैं, जबकि मिलों के कोटे भी मुअत्तल किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया इमरान आपका। गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की मुलाकात। कमिश्नर लाहौर को माह रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि ख़ज़ाइश अजनास की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम भी किए जाएँ। सलमान तारिक से मज़ीद जानेंगे। सलमान, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से कमिश्नर लाहौर अली रंधावा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कमिश्नर लाहौर को रमजान मुबारक के महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बेसुनी करने की हिदायत की है और खासतौर पर यह हिदायत की कि खासतौर पर ग़ज़ाई अजनास की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। गवर्नर पंजाब का इस मुलाकात में कहना था कि सब्जी मंडी में अंजुमन ताजिरान से मिलकर सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए, आवाम को रिलीफ फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसनूई महंगाई कंट्रोल करने के लिए पूरी तंदुरुस्ती से फ़राइज़ पर अंजाम दिए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ के कारकुन जमान पार्क के बाहर जमा। जमान पार्क के बाहर मेले का समा, कारकुनों के लिए खाने पीने का भी खूब एहतमाम किया गया। आज कारकुनान की किस तरह तवाज़ुन की जा रही है, बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत। जी, ज़मान पार्क में जो है वो सियासी मेले का समा है। यहाँ पर पीटीआई के कारकुन ना सिर्फ लाहौर से बल्कि मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आते हैं और शिफ्ट वाइज यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। चूँकि फिर ये रात तक रुकते हैं, कई तो एक दिन से ज़्यादा से यहाँ पर क़याम करते हैं, तो उनके लिए खाने पीने का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये आज जो है, आज का जो मेन्यू है ये मटन है और आज जब मटन कोरमे से जो है यहाँ पर आने वाले जो पीटीआई के कारकुन हैं उनकी खातर तवाज़ुन की जाएगी। यहाँ पर देखा जा सकता है कि देगें पक रही हैं और यहाँ पर खाने की दोपहर के खाने की तैयारी का अमल जो है वो जारी है। यहीं पर जो है एक तंदूर का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ ही साथ जो है वो ताज़ा रोटी भी बनाई जा रही है और ये देखा जा सकता है सैकड़ों की तादाद में जो रोटी के पेड़े हैं वो तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर ही खाना पकेगा, यहीं पर रोटी तैयार होगी और यहीं पर बिठाकर ये खाना खिलाया जाएगा। इस हवाले से बात कर
करते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है। नासिर सलमान जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान के ब्राइट ट्रेडर्स, उनसे बात करते हैं। यार ये जो खाना तो मैं अंसारी साहब बाद में बात करूंगा, आप ज़रा इसको चेक करके देखें कि इमरान खान के लंगर में अल्लाह ने बरकत कितनी डाली है। माशाल्लाह इमरान ये आज माशाल्लाह 16 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे इंसान अपने मेहमान के साथ करता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसी मोहब्बत उसी प्यार से हम लोगों के लिए ये तैयार कर रहे हैं। अच्छा आज मटन है, तो वैसे रोज़ाना क्या क्या मेन्यू? वैसे तो जनाब हमारी जो ड्यूटी थी सुबह 6 से 12 बजे की थी, तो हम उसमें हलवा पूड़ी करते थे, मुर्ग चने करते थे, निहारी का इंतज़ाम करते थे। वो हमने 15 दिन किया। कल भी हमने मटन को, चूँकि मटन आपको पता सुबह के टाइम तो उसकी कोई रेसिपी नहीं बनती, तो कल भी हमने मटन का किया और आज भी हमने मटन का किया है, ताकि लोगों को हम आज लंच जो करवाएं। राणा साहब और शफीकाबाद और ये जो राणा तारिक साहब हैं, जनाब आदिल बशीर चौधरी साहब, गोरख साहब, ये सारे जो बंदे हैं ये बहुत ज़्यादा इस मामले में ना सिर्फ इन्होंने ताउन किया है। तो रोज़ जो है यहाँ पर ज़मान पार्क में पीटीआई के कारकुनों का सिलसिला आने का जारी है। वो अपने कप्तान इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ज़ाहिरी बात है जो मुख्तलिफ अजला से कारकुनों को पार्टी रहनुमा लेकर आते हैं, फिर उनके खाने पीने और तवाज़ो का भी अहतमाम। और नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान से अपने नए वतन पाकिस्तान हिजरत की। लाहौर के वाल्टन रोड पर सबसे बड़ा महाजिर कैंप बना। महाजिरीन की कुर्बानी और मसाइब की याद में इसी मुकाम पर 1985 में एक यादगार बनाने का फैसला किया गया, मगर कोई हुकूमतें आईं, कई गई, ये मनसूबा आज तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। मनसूबे पर 38 बरस में क्या पेशरफ्त हुई और कहां कहां रुकावटें आईं और अब क्या सूरत हाल है, बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, दुनिया का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप, इस हिजरत की याद में सबसे बड़ी यादगार। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना वतन पाकिस्तान मिला। लाखों मुसलमानों ने अपना घर बार छोड़ा और नई मुमलिकत खुदादात की जानब रखते सफर बांध लिया। इन मुहाजिरीन को बसाने के लिए लाहौर में वाल्टन के मुकाम पर मुहाजिर कैंप कायम किया गया। इज़हार यकजहती के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और मोहतरमा फातिमा जिना ने भी दौरा किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपना हाल कुर्बान करने वाले इन मुहाजिरीन की जिद्दोजहद और अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए इसी मुकाम पर यादगार बाबे पाकिस्तान तमीर करने का फैसला किया गया। वाल्टन मुहाजिर कैंप पर यादगार तमीर करने की तजवीज़ गवर्नर पंजाब गुलाम जिलानी ने दी। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में मंसूबे की मंजूरी दी। मंसूबे की तमीर का आगाज हुआ, मगर ज़ियाउल हक के हादसे के बाद तामीराती काम रुक गया। 1991 में मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर आला गुलाम हैदर वाई ने इसे नजरियाती असासा करार दिया और जल्द तकमील का वादा किया, मगर ये भी वफा न हो सका। वो शहीदाने वतन 15 साल के तवील अरसे के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का फैसला किया गया। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये यादगार कौम के लिए बाइसे फख्र हो। डिजाइन में बास तब्दीलियों के साथ एक बार फिर मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हुआ। इस पर लागत का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया, जिसमें से 2.5 अरब रुपए जारी भी किए जा चुके। नए डिजाइन के मुताबिक बाबे पाकिस्तान 110 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा। यादगार की बुलंदी 150 फीट होगी। इसमें तकरीबन 85 किनाल पर मुश्तमिल तारीखी इल्मी पार्क, एक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, प्लेलैंड, जिम्नेजियम, कैंटीन, झील, वॉकिंग ट्रैक, बाइक ट्रैक, सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, शॉपिंग कम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, कंप्यूटर लैब और वर्कशॉप के अलावा ओपन एयर थिएटर होगा। तामीराती काम शुरू हुआ, लेकिन 2008 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म होते ही ये मंसूबा एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। 2009 में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यादगार की जगह का दौरा किया। बाबे पाकिस्तान के चबूतरे पर बने खैमों पर 80 करोड़ रुपए का पत्थर लगना था। ये पत्थर बैरून मुल्क से मंगवाया जाना था। वजीर आला शहबाज शरीफ ने लागत कम करने के लिए मुकामी पत्थर लगाने की हदायत की, मगर ना तो बैरून मुल्क का पत्थर लगा और ना ही मुकामी पत्थर लगाया जा सका। 2010 में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट का फिर दौरा किया और तमीर को जल्द मुकम्मल करने की हदायत की, मगर ये हुक्मनामा भी जुबानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सका। 2012 में भी मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने कई मीटिंग्स की, लेकिन 2013 की इलेक्शन सरगर्मियों की वजह से बाबे
पाकिस्तान तामीराती प्रोजेक्ट सर्द खाने में चला गया। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने इक्तदार संभाला तो अपने हल्का इंतखाब में बनने वाले इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कोशिशें शुरू की। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जुलाई 2014 में बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन बनाई, जिसकी गवर्निंग कौंसिल का चेयरमैन वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को बनाया गया। मीटिंग्स होती रहीं, फाइलों के पेट भरते रहे, मगर एक बार फिर प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बाबे पाकिस्तान के मुकाम पर जलसाए आम में शहरियों को प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की खुशखबरी सुनाई। 2018 में हुक्मरान जमात PTI ने मियां महमूदुर रशीद के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, मगर अदालती हुक्म के बावजूद मंसूबा जूं का तू रहा। मंसूबे के डिजाइनर और तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी मंसूबे की तकमील ना होने पर नाला हैं। गुलाम हैदर वाइन ये देखा जाए तो उसने बुनियाद रखी है, और उसके बाद ये इतने साल हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने तवज्जो देनी बंद कर दी। ये नहीं ऐसा होना चाहिए था। बहसियत कौम जब तक इस किस्म की चीज़ों पर फोकस नहीं होगा तो हम इन चीज़ों को भूले रहेंगे। बाबे पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कभी कमी नहीं रही। अरबों रुपए के फंड्स जारी हुए। ये मंसूबा हुकूमतों की सियासी तरजीहात और बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत है। अब वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इसे मुकम्मल करने का इरादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 फरवरी को 5वीं बार बाबे पाकिस्तान का इफ्तिताह करेंगे। आज़ादी पाकिस्तान के वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप बाबे पाकिस्तान कई दहाइयों से वीरानी और तारीकी में डूबा हुआ है। कई हुकूमतों ने फीते काट कर अपनी तख्तियाँ तो लगाईं, मगर मंजूर शुदा डिज़ाइन के मुताबिक इसको मुकम्मल ना कर सके। अब वफाकी हुकूमत इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि बाबे पाकिस्तान को मुकम्मल किया जाए, लेकिन आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है या माजी की मानद सिर्फ तख्तियाँ ही लगती हैं। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, हमारा स्टॉक होता है 15,000 20,000 लीटर मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी है स्टोरेज की हमारे पास। OMCs के पास मिलियंस ऑफ लीटर्स जो है वो स्टोर किया हुआ उन्होंने। आज आप प्राइस बढ़ा दें, कल बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन सबको। इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा के हमारे पेंडिंग ड्राफ्ट्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, और वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहे। तो 1 अरब रुपये तमाम मालिकाने, तो जो एडवांस में हम जमा कराते हैं उसके अगेंस्ट हमें फ्यूल भेजते हैं। तो इसके अलावा ये है कि ये थोड़ा सा हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। इस कारोबार को ये हम पिछले 1.5-2 माह से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अब लाइमलाइट में आया है, मीडिया ने इसको टेकअप किया है, कुछ क्योस बढ़ा है, तो अब थोड़ा सा इनको भी होश आया है। इन अफसरान को चाहिए कि अपने AC कमरों से, सेंट्रली हीटेड कमरों से बाहर निकलें और ऑन ग्राउंड आके चेकिंग करें। मेरे साथ चले आप, मैं महमूद कोट लेके जाता हूँ, आपको मैं माची के लेके जाता हूँ, जोराबाद लेके जाते हैं, गट्टी पे जाते हैं, टॉप अप हुए हैं। अब ये देखें कि जो आज कल रात में जो ऑपरेशन हुआ है, कहीं से 18 लाख लीटर निकल रहा है, कहीं से कहीं निकल रहा है, और डॉक्यूमेंट्स में ये शो कर रहे हैं कि हमारे स्टॉक्स जो है वो ज़ीरो हैं। तो इसलिए हुकूमत को ब्लेम गेम से बाहर आके जो आगे ही हमारी सताई हुई है महंगाई की अवाम, उसको थोड़ा सा रिलीफ दें और इसको वॉर फुटिंग के ऊपर इस इशू को हल किया जाए, ताकि जो हमारी सप्लाईज हैं वो स्मूथ हो। और एक थोड़ा सा और जो शॉर्टेज का पहलू बनता है, जैसे कि अभी नुमान साहब ने यहाँ जाजेब साहब ने जिक्र किया है, जब लोग पैनिक बाइंग करते हैं, अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का तुर्की। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, मोहम्मद इब्राहिम अरबाब की ग्रेड 18 में तरक्की। मोहम्मद इब्राहिम अरबाब डिप्टी सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मज़ीद तफसीलात लेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से जो कि मोहम्मद इब्राहिम अरबाब को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। मोहम्मद इब्राहिम अरबाब को डिप्टी सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से जो कि तरक्की दी गई है मोहम्मद इब्राहिम को ग्रेड 18 में, और इस तरक्की में महकमा मोहम्मद इब्राहिम अरबाब को डिप्टी सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मोहम्मद इब्राहिम अरबाब को डिप्टी सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात कर दिया गया, जिस पर मोहम्मद इब्राहिम अरबाब को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये तैनाती हुई है। मोहम्मद इब्राहिम अरबाब की ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है, जो कि मोहम्मद इब्राहिम अरबाब को डिप्टी सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात कर दिया। आपको बताएं कि समान पार्क के बाहर कारकुनान के कैंप्स का ये मामला है। चेयरमैन PTI के उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम पर तवज्जो देने की हिदायत है। तहरीक इंसाफ ने दीगर शहरों से रहनुमाओं को न बुलाने पर मुशावरत शुरू कर दी है, तो वहीं सिक्योरिटी के पेश नज़र कारकुनान को भी ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं समान पार्क के बाहर कारकुनान के कैंप्स का ये मामला है। चेयरमैन PTI के उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम पर तवज्जो देने की हिदायत है। तहरीक इंसाफ ने दीगर शहरों से रहनुमाओं को ना बुलाने पर मुशावरत भी शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको आगाह किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से जो कि तहरीक इंसाफ ने दीगर शहरों में रहनुमाओं को ना बुलाने पर मुशावरत कर दी। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो PTI की क़यादत इस बात पे गौर कर रही है कि जो अब यहाँ पर दूसरे शहरों से आने वाले जो जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं वहाँ से आने वाले कारकुनों को रोक दिया जाए, और जो दूसरे जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब नहीं हो रहे तो वहाँ से कारकुन जो है वो ज़मान पार्क की ड्यूटी पे मामूर किए जाएँ। इस हवाले से मशावरत हो रही है और पार्टी इस हवाले से जल्द ही हतमी फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। और पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में रवां साल लाखों तलबा कम दाखिल होने का इंकशाफ हुआ। सरकारी तौर पर 15 लाख दाखिले करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। कॉलेजेस में 11 लाख के करीब ही दाखिले हो सके। कोई भी डिवीज़न मुकम्मल हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से क्योंकि गुज़श्ता साल कोरोना पॉलिसी की वजह से इम्तिहानात में पास होने की शरह ज़्यादा थी। कॉलेजेस में 15 लाख बच्चों के लिए सहूलियात भी मौजूद नहीं थी। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का एजरा भी कम ना आया और इंटरमीडिएट में ख़राब नताइज की वजह से दाखिले मुतासिर हुए, ताहम गुज़श्ता साल के बराबर दाखिले किए। मज़ीद तफसीलात लेंगे आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ। और नया तालीमी साल है, इसमें पंजाब के जो तमाम सरकारी कॉलेजेस हैं उनको ये टारगेट दिया गया था कि 15 लाख ने दाखिले करनी है, जिसमें इंटरमीडिएट BS और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन है। लेकिन अब जब दाखिलों का सीजन मुकम्मल हुआ है तो एहदाफ से लाखों कम बच्चे जो हैं वो दाखिल होने का इंकशाफ हुआ है और 15 लाख का हदफ था, लेकिन 11 लाख से कुछ ज्यादा ही बच्चे जो है वो दाखिल हो सके हैं। और जो किसी भी डिवीजन की तरफ से जो दिए गए अहदाफ थे उनको पूरा नहीं किया गया। तो अब जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, DPI कॉलेजेस का कहना है कि इंटरमीडिएट अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, वेस्ट टू एनर्जी मनसूबा खैरफॉल कर दिया गया है। महकमा बल्दियात पंजाब ने वेस्ट टू एनर्जी मनसूबा बंद कर दिया। 3 माह कबल फाल होने वाले फंड्स अकाउंट को सीज कर दिया गया है, तो वहीं मनसूबे के मुमकिन सरमायाकारों के माहिदे भी खत्म कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कूड़े से बिजली बनाने का मनसूबा गुफ्तन नशिस्तन बरहास्तन की नज़र हो गया है और महकमा बल्दियात पंजाब की तरफ से रोक दिया गया है। इसी सिलसिले में जो है 3 माह कबल इसके ऊपर वर्किंग जारी की गई, जिसमें नॉर्वे, जर्मनी और मुख्तलिफ बैरून ममालिक की कंपनीज़ को मदऊ किया गया, उनके साथ MOU साइन किया गया और उसके बाद कूड़े से बिजली बनाने का मंसूबा इसके ऊपर वर्किंग पेपर स्टार्ट कर दिए गए। ऑपरेशनल विंग जो है उसको फाल किया गया और इस वाले से शहर लाहौर में 100 मेगावाट जो है बिजली पैदा की जानी थी और इसके ऊपर तेज़ी से काम शुरू किया गया और तमाम जो है जो LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इसका बोर्ड जो है अपनी तमाम कुव्वत जो है इसके ऊपर खर्च करने लगा। तमाम अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया है
कि जो कूड़े से बिजली बनाने का मंसूबा है उसको जो है फिलहाल जो है स्टार्ट ना किया जाए, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, पिंडी और तमाम दूसरे दीगर शहर हैं जहाँ पे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर यह मुरासला भी जारी कर दिया गया है महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से, और तमाम जो वर्किंग फाइल्स हैं वो भी ठप होकर रह गई हैं। एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया है। तो हाल जो है ये मंसूबा जो है गुफ्तन नशिस्तन बरहासन की। बहुत शुक्रिया इमरान। महकमा एक्साइज अली कॉम्प्लेक्स पे मुस्तकिल एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर तैनात ही ना हो सका। हज़ारों रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के केस इल्तवा का शिकार हो गए। ETO खालिद हफीज़ को अली कॉम्प्लेक्स का इजाफी चार्ज दिया गया था। महकमा एक्साइज अली कॉम्प्लेक्स में मुस्तकिल एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर तैनात ना हो सका, जिस पर ETO खालिद हफीज़ को अली कॉम्प्लेक्स का इजाफी चार्ज दिया गया था। आपको बताएं, एक्साइज हुकाम की जानिब से अली कॉम्प्लेक्स में मुस्तकिल ETO की तैनाती अभी भी नहीं की गई। तफसीलात लेंगे राहिल अली से। राहिल बताया किस बारे में? अली कॉम्प्लेक्स जो मोटर ब्रांच ऑफिस है महकमा एक्साइज का, वहाँ पर जो ETO है टैक्स एंड टैक्सेशन ऑफिसर, उनकी मुस्तकिल तैनाती ना होने की वजह से जो है वो इंतजामिया मुल्क शदीद जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। गो के इजाफी चार्ज ETO खालिद हफीज़ को दिया गया, मगर उनकी भी अदद दिलचस्पी जो है वो यहाँ पर जाहिर हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो काम है वो नहीं किया जा रहा। और जो फाइलें ट्रांसफर की और रजिस्ट्रेशन की रोजाना की बुनियाद पर जमा हो रही हैं, उनको जो है वो अभी तक पोस्ट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से 3 से 4 हज़ार फाइलें जो है वो इल्तवा का शिकार हो गई हैं। वो साइनिंग जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ अपने नाम पर ट्रांसफर करवा रहे हैं, रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ जो है अपने उनके नाम पर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि ETO मौजूद नहीं है और वो साइनिंग अथॉरिटी ना होने की वजह से जो है वो शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। महकमा एक्साइज की जानिब से 12 रोज गुजरने के बावजूद भी मुस्तकिल बुनियादों पर अभी तक ETO को जो है वो यहाँ पर तैनात नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इंतजामिया अमूर के हवाले से जो है वो शदीद दिक्कत का सामना है। जी शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट का ये मामला है। शाहदरा मनसूबे पर LTA की जानिब से तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। LTA ने फ्लाईओवर की तामीर के लिए पहला टेस्ट पायल मुकम्मल कर लिया है और DG LTA आमिर अहमद खान की जानिब से काम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी दे दी गई है। मज़ीद जानेंगे ज़ैन राबतीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए LTA की जानिब से शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर बाकायदा तौर पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है और इसी तनाजुर में LTA ने फ्लाईओवर की तामीर के लिए पहला टेस्ट पायल मुकम्मल कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट DG LTA को पेश कर दी गई है। DG LTA आमिर अहमद खान की जानिब से इंजीनियरिंग विंग को तामीराती काम मजीद तेज करने की हदायत जारी की गई है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर पायल लोड टेस्टिंग का काम रवा हफ्ते ही शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ LTA और कॉन्ट्रैक्टर ने कैंप ऑफिस का क्याम भी शुरू कर दिया है। इस कैंप ऑफिस में इस शाहदरा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए आलात, मशीनरी और दीगर सामान रखा जाएगा। प्लान के तहत मंसूबे के साथ पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से पेडिस्टेरियन पुल बनाए जाएंगे, जबकि GT रोड पर शाहदरा के मुकाम पर 3-3 लेन पर मुश्तमिल फ्लाईओवर दोनों अतराफ में बनाया जाएगा। इसके अलावा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन के तहत 3 लेन फ्लाईओवर से एक रास्ता कोट अब्दुल मालिक की जानिब दिया जाएगा, जबकि 2 लेन सेकंड लेवल फ्लाईओवर कोट अब्दुल मालिक से न्याजी चौक की जानिब तमीर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन। और मारूफ एंकर कामरान शाहिद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म हुए तुम अजनबी के ट्रेलर ने शायकीन के दिल मोह लिए। शाहिद फिल्म्स और मांडवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज होगी। फिल्म में अदाकार शाहिद, मिकाल जुल्फ़िकार और सादिया खान, आयशा उमर, समीना पीरजादा, सुहेल अहमद और दीगर ने अदाकारी के कमाल जोहर दिखाए हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगी बिलाल अकील। लाहौर के सिने स्टार सिनेमा में फिल्म हुए तुम अजनबी के ट्रेलर की लॉन्चिंग तकरीब। फिल्म के मुसन्नफ व हदायतकार कामरान शाहिद समेत हीरो मिकाल जुल्फ़िकार, सुहेल अहमद, महमूद असलम, शफकत चीमा, शमून अब्बासी और दीगर शरीक हुए। तकरीब में फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया, जिसने हर किसी को मुतासिर किया। हदायतकार कामरान शाहिद फिल्म की कहानी को लेकर इंतहाई पुरजोश हैं। कहते हैं, फिल्म का स्क्रिप्ट मेरे दिल के करीब है। हर फनकार ने फिल्म में अपने किरदार से पूरी वफा की। दुनिया न्यूज़ ने गुंजाइश प्रोवाइड की, उन्होंने कहा आप करें। मेरी ख्वाहिश को उन्होंने बहुत ऑनर किया। तो फिर 6 साल स्क्रिप्ट उसका लिखा है 2 साल में, और उसको फिर पिक्चराइज करने में ओवरऑल 6 साल का पीरियड लग गया। उसमें आप अगर 1.5-2 साल कोरोना के निकाल दें तो उस दौरान हुआ ही कुछ नहीं था। इसकी म्यूज़िक पे बहुत टाइम लगा। आफ्ताब परवीन जी ने इसका म्यूज़िक दिया, बाकर अली बाज साहब ने म्यूज़िक दिया, आफ्ताब परवीन साहिबा ने गाया भी, अली ज़फ़र साहब ने गाया भी।
एक एक म्यूजिक, एक सॉन्ग को करने में कई कई हफ्तों और कई कई महीनों का प्रोसेस था। अदाकार मीकाल जुल्फ़िकार और सुहेल अहमद ने फिल्म के स्क्रिप्ट और मौसीकी को शानदार करार दिया। एक बहुत पावरफुल फिल्म है, बिकॉज नॉट जस्ट रोमांटिक फिल्म है, लोग शौक से देखते हैं रोमांटिक फिल्म्स, गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, लेकिन एक हिस्टोरिकल एलिमेंट भी है इस फिल्म के अंदर, और जो इस फिल्म को और सब्सटेंस और डीपर बना के देती है। बड़ी मेहनत से फिल्म बनी है। कामरान शाहिद जो इसके डायरेक्टर और राइटर हैं, मैं समझता हूं कि एक एक लफ्ज़ की उन्होंने हिफाजत की है और उसे लिखते हुए उन्होंने पूरी तवज्जो इस बात पे रखी है कि कोई बीच में एक लफ्ज़ भी हल्का ना हो। महमूद असलम और शमून अब्बासी ने फिल्म में तारीखी मनाजर समेत दीगर अक्सबंदी पर कामरान शाहिद की बेइंतहा तारीफ की। कामरान शाहिद साहब उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने पुरानी मुजीबुर रहमान की जो थी वो तकारीर जो थी वो किस तरह बॉडी लैंग्वेज उनकी वो किस तरह मूव करते थे, चलते थे, उनका बोलने का क्या स्टाइल था, ये सारी चीज़ें जो थी ये कामरान शाहिद साहब ने वो उन्होंने प्रोवाइड की। उसको मैंने कोशिश की है। जिस स्केल पर कामरान शाहिद इस फिल्म को ले गए हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान को इस तरह की फ़िल्म बनाने की बड़ी ज़रूरत थी और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जनरेशन्स को, ये जो अब की जनरेशन है, उन्हें हम ये बताएं कि हिस्ट्री क्या है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह न्याजी, इरशाद भट्टी, मुनीब फारूक ने भी तकरीब को रौनक बख्शी और कामरान शाहिद समेत राष्ट्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिलहाल कहता है